50,000 खर्चा करोगे, 1 लाख का नजर से लोग नहीं सुनता। हम लोग बड़े बड़े आधा मजमा घूम रहा है, आधा गुपचुप खा रहा है, आधा फोन कर रहा है, आधा सुत गया है। लेकिन आज का मजमा जिंदा जावेद है, जिंदा जावेद मजमा है, इसी का नाम है। इसलिए मिनी जलसा करो गिरिडीह वालों, मिनी जलसा। इलाके के उलमा शोरा बुला, कलकत्ता वाला, गुजरात वाला, बम्बे वाला चक्कर छोड़। जितनी अच्छी मुफ्ती साहब हर जुम्मा करते हैं, कोई नहीं कर पाए। हर जुम्मे में नहीं तकरीर करते हैं, कायदे की बात, पॉइंट की बात बताते हैं। लेकिन कोई कहे कि मुफ्ती साहब जुम्मा के बाद रोज तकरीर समझे जुम्मा के दिन, मुफ्ती साहब सलाम अलैकुम इसको रखिए, चाहे नहीं देते। लेकिन एक शायर आएगा 50,000 लेगा, मशीन लेके आएगा, DD3 लेके आएगा, टिक टक टुक टक पहले तब जाकर मशीन सेट करेगा, फिर मैं खोल के पढ़ेगा, फिर बैठ पढ़ेगा, फिर उठ के पढ़ेगा, फिर कहेगा वो कलाम पढ़े थे, परसों पढ़े थे जमुआ में, पूरा मजमा हम आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक पटक। ये सब नाटक है क्या? पढ़ते पढ़ते खड़ा हो जाता, बढ़िया कलाम पढ़ते पूरा मजमा खड़े हो खड़े पूरा मजमा खड़ा कर। मामूली परसों रांची में थे, लड़का की हर बुढ़न ये नाटक है। नदीम भाई नहीं नाटक कहाँ झोलता है, मशीन लेके आते ऐसे ऐसे कलाम पड़ेगा तो मिर्गी बीमारी ठला जला चला अजीब तमाशा। खाले क्या क्या हुआ, हाथ उठ हुआ क्या? उसी में दे रहा, उसी में दे रहा। इतना अच्छा नहीं दे वो DD3। बेटा तुम लोग DD3 लेके आए हो ना, हम लोग मुखर्रिर हैं, तब शायर मैक लेके आ सकता है, तो मुखर्रिर जनरेटर लेके क्यों नहीं आ सकता? हम बड़ा कुछ नहीं हजरत, सबसे अच्छे गिरिडीह, मधुपुर, दुमका, देवघर, हमारे जो इलाके में झारखंड में जितने शायर हैं, लेकिन इन लोग मैक पे खड़ा होंगे, बड़ी बड़ी दो से बड़ी बड़ी बड़ी, और कलकत्ता वाला के टेढ़े खड़ा होगा, नारे 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 चारों तरफ खाली कर दिया। इसलिए समाज सोच बदलो, समाज बदलेगा। सुना नाम का नबी, सुनना मना नहीं है, इसलिए बच्चों को पढ़ा ताकि बच्चे पढ़ेंगे, नबी का जन्मदिन मनाएंगे, सड़कों पे उतरेंगे, जश्न मिलादुल लेके सड़कों पे चलेंगे, हाथ में झंडा लेंगे, सब मिलके कहेंगे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जाके वहां तेरे लिए मजार जाना मना है, जब तुम्हारे लिए जना जाने के लिए तुम्हारे हुक्म नहीं है। ईदगाह मत जा, तुम मस्जिद मत जा, जनाजे मत जा, मैदान लड़ाई में मत जा, मजार मत जा, घर में रहो। अच्छी लगती है घर के अंदर रहना, और शोहर आए मजार से, शोहर आए बाजार से, शोहर आए जनाजे से, शोहर आए मस्जिद से, तू सामने जा, मुस्कुरा के सलाम कर, एक गिलास पानी उठा, दोनों हाथ में पकड़, शोहर का चेहरा देख, हाथों में दे दे, शोहर के बगल बैठ जा, घर बैठे बैठे तुझे एक जिहाद का सवाब। क्यों जाएगी मजार? मजार औरतों को जाना सख्त मना यहाँ नहीं, यहाँ तक के उलमाए किराम फरमाते हैं, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम फरमाते हैं कि औरतों को मजार जाना हराम। फतवा रज़िया तेरी बीवी जा रही है, जवाब हमको देना पड़ रहा है। बाजा उड़ गया, उड़े ना, बहुत जगह बाजा वाला उड़ा उड़ा उड़ा। 1 घंटा और सुन, कितनी देर बोलेंगे? के घंटा? बहुत दिन के बाद आए यहाँ, तो इरादा बहुत कम हो गया था, लेकिन जीत कर गए। अच्छा जो जलसा करा वो कहाँ? हाँ तो उनको है कि नहीं, क्या नाम है? डॉक्टर जिब्रील साहब इतना बड़ा जलसा अकेले? अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो उनके यहाँ मेहमान आया कि नहीं? तो मेहमान अभी भेंट उठ करे, सलाम कलाम करे तब ना, तब बहुत लोग पूछा मैं सुननी कि ना सुननी, मैं घर में कोई ना हो, तो घरों में कोई नहीं है तो अभी कौन है? खाने टाइम में कोई नहीं, अजीब तमाशा, कम आदमी खाना
सुबह पूछेगा झारखंड लास्ट टाइम किसकी तकलीफ हो रही थी, आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा आए थे जामताड़ा से, वो लोग पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा पगला। अजीब तमाशा, कुछ सुनिए। डॉक्टर शहादत नहीं रहते माशाल्लाह, उन्हीं का लड़का है ना, अल्लाह ताला डॉक्टर जो है ना बहुत अच्छे होते हैं माशाल्लाह। उनको ले जाकर के क्या कहते हैं, मेहमान कुटुंब जो आया है उन लोगों को कहिए कि बाबा बैठ गए तकरीर करने के लिए, ताकि सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे उम्मे करम बैठे हैं माशाल्लाह, बस पेशेंट नहीं मिले उनकी अल्लाह करे। हम लोग डॉक्टर को दुआ बहुत सोच समझ के देते हैं, अगर कह दे या अल्लाह डॉक्टर की कमाई में बरकत हो तो बीमार पड़ोगे तब नहीं बरकत होगी, कह अल्लाह डॉक्टर इलाज करे, शफा देने वाला अल्लाह हो और वसीला डॉक्टर। चलिए माशाल्लाह, थोड़ी देर बोल दे चैनल वालों, आप लोग तो चाहते हैं कि दिल्ली झारखंड में बोले। मेरी तकरीर मैं किस्सा कहानी लतीफ़ा चुटकुला नहीं होता, इसको लिख लीजिए कागज में, और मैं हंसाने वाले खतीब में से नहीं हूँ, इसको भी लिख लीजिए कागज में, पूरा यूट्यूब खंगाल के देखना। मैं लतीफ़ाबाज खतीब नहीं हूँ, मैं चुटकुलेबाज खतीब नहीं हूँ, मैं हंसाने वाला नहीं, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ इसी अंदाज में, जो अंदाज मेरा है। लोग खोजते झारखंडी कहाँ है, इंतजार करते हैं। कुछ लोग आगे पीछे बोल के देखा झारखंडी का नहीं सका, वो जलते रहे हम चलते रहे, जलते रहे हम चलते रहे। यूट्यूब खोल के देख रहे, मैं कहाँ क्या बोल रहा हूँ। कुछ मौलवी लोग झारखंडी को क्यों बुलाते हो, तुमको अगर कहीं इस तरह बोले तो खाली जलोगे अपने से हो जाएगा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कलिष्ट में हम कहाँ थे, क्या लातेहार में, नेपाल में कई तकरीर मेरी हो चुकी है। अभी नागपुर में मेरा जलसा लिखा हुआ, महाराष्ट्र में जलसा लिखे हैं, मध्य प्रदेश में लिखे हैं। कहाँ कहाँ रोको, मत जलो, चलो अल्लाह रज़ाक है। मेहनत करो, बोलने का अंदाज पैदा करो। मैं भी तो बोलता हूँ, अभी तक कहाँ किस्सा बोले, कहाँ लतीफ़ा बोले, कहाँ चुटकुला बोले, तब मुँह आता बक देता है। कहाँ सुभान अल्लाह या गौस अल मदद। उनके पास एक आदमी जाकर हुजूर कल दोपहर मेरे घर में दावत है, कबूल कीजिए। गौसे आज़म फरमाते कब, का जोहर की नमाज के बाद आप मेरे घर में खाएंगे, आप दावत कबूल कर लीजिए, हम दावत देने आए। गौसे आज़म फरमाते जा, हम तुम्हारी दावत कबूल की, तुम्हारे घर दोपहर में जोहर की नमाज के बाद जाके तुम्हारे साथ में खाना खा लेंगे। आदमी चला गया। 10 मिनट के बाद वो दूसरा मुरीद आया, कहा हुजूर गरीब घर में कल दावत है, कबूल कीजिए। गौसे आज़म फरमाते कब, कहा कल दोपहर में। कहा जा, कल दोपहर में तुम्हारे घर जाएंगे, तुम्हारे साथ बैठ के दस्तरखान में खाना खाएंगे, जा। तब तक तीसरा मुरीद आ गया, वो भी दावत दिए। चौथा है, वो भी दावत दिए। पांचवा है, वो भी दावत दिए। इसी तरह आते आते एक ही टाइम में, एक ही दिन में 40 मुरीदों ने गौसे आज़म बड़े पीर को दावत दे दिया। कैसे सबकी दावत कबूल कर ली, जा सबके घर जाए। अब गौसे आज़म टाइम हुआ दूसरे दिन जोर की नमाज के बाद, जहाँ जहाँ दावत लिए थे सबके यहाँ खाना खा के आ गए वापस। अब असर के टाइम में जब वजू बना रहा मस्जिद में, करा सुनो एक बात बोले, कहा बोलो, कहा बड़े पीर कल आज मेरे दोपहर में मेरे साथ में बैठ के मेरे घर में खाना खाए थे, मेरी दावत कबूल किए थे। तो बगल वाला जो वजू कर रहा है वो अंदर अंदर देख रहा है कितना बड़ा झूठा है। जो गौसे आज़म मेरे घर आए थे, ये करा मेरे घर आए थे, कितना बड़ा झूठा है, मस्जिद में। तभी दोनों लोग बोले क्या घर में आए थे, एक साथ में बैठ के दस्तरखान में खाना खाए, दावत कबूल के लिए, ये दोनों बोल रहा था। तब तीसरा आके कहा कि ये दोनों झूठा एक जगह जमा है। इसी तरह 3 आए, तीनों में वही तस्कीर। चौथा है, कहा क्या हुआ, कहा आज मेरी किस्मत का सितारा चमक गया। क्या हुआ, कहा हुजूर बड़े पीर मेरे घर तशरीफ ले गए थे, गरीब के खाने में, गरीब के घर में जाके तशरीफ रखे, खाना खाया, दस्तरखान में बैठ के दोनों साथ में। तो चौथा कह रहा कि तीनों झूठा बैठ के किस तरह कर रहा था। गौसे आज़म तो मेरे घर आए थे, इन लोगों के घर कब। इसी तरह 40 आदमी आ गए, 40 आपस में बहस करने लगे। इतने में गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साहबजादे तशरीफ ले आए। क्या हुआ, क्या हुआ, सैयद अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आएगा। क्या हुआ, क्या हुजूर आपके अब्बू जान बड़े पीर मेरे घर आए थे, दोपहर में खाना खाए, ये कहता मेरे घर आए, वो कहता मेरे घर आए, ये कहता मेरे घर आए, है ना। सब लोग परेशान कर रहे हैं, बोल दीजिए ना आप मेरे घर आए थे कि नहीं, अब्बू मेरे साथ। तो गौसे आज़म के साहबजादे फरमाते तुम लोग 40 झूठा
बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हम दोनों बाप बेटे बैठ के अपने घर ही में दस्तरखान में बैठ के खाना खाए। अब सबका माथा टना गया, ये हो क्या? इतने में गौसे आज़म तशरीफ ले आए। क्या हुआ? का हुजूर करम फरमा दीजिए। किसी ने पाँव पकड़ लिया, हुजूर आप मान नहीं रहा, आप मेरे घर में दोपहर में थे ना। उसने कहा हुजूर आप थे ना, हुजूर मेरे घर गए थे, हुजूर मेरे घर गए थे, हुजूर मेरे घर गए थे। सब पाँव पकड़ने लगे। आज़म फरमाता चुप 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 चुप, अपने अपने जगह पे चला जा। एक लोटा पानी ला, पहले हमको वजू करने। कहे सुभान अल्लाह। गौसे आज़म के लोटे पानी दिए, बड़े पीर ने वज़ू फरमाए, कुछ पानी बचा मुंह में लिए, पी लिए, और थोड़ा पानी बचा जाके वहाँ मस्जिद के सहन में इमली का दरख्त था, पानी छिड़क दिया। तमाम इमली के पत्तों में पानी पड़ा और सब पत्तों में गौसे आज़म नजर आने लगे। सब में गौसे आज़म नजर आने लगे। तब मेरे गौसे आज़म फरमाते, मेरे मुरीदो दरख्तों में देखो क्या है? का हुजूर आपका सरापा जलवा है। का सामने कौन है? का आप ही हैं। का जब एक वक्त तमाम इमली के पत्तों में तेरा गौस नजर आ सकता है तो 40 मुरीदों के घर में वो एक वक्त क्यों नहीं? निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की। एक औरत अपने बच्चे को लेके गए थे गौसे आज़म के मदरसे में। गौसे आज़म बहुत कीमती लिबास पहनते थे, मदरसे पढ़ा रहे थे। एक औरत गई, कहा हुजूर ये मेरे बच्चे को अपने मदरसे में दाखिला करा लीजिए और मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए। गौसे आज़म फरमाते छोड़ के चली जा, तेरा बच्चा पढ़ेगा। वो औरत चली गई। माँ का दिल होता है, तड़पने लगा। छोटा बच्चा 7-8 साल का। माँ दिन रात सोचते सोचते 1 महीने के बाद आ गई माँ। कहा कि जब वो बच्चा को हम देख लेंगे मौसम कैसे पढ़ता है, कहाँ सोता है, कहाँ खाता है। वो औरत आई और किस टाइम में आई? खाना खाने टाइम में 1:30-2 बजे के टाइम में जोर के बाद आई। देखा कि गौसे आज़म दस्तरखान बिछाए हैं, मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कीमती उम्दा खाना, लजीज खाना दस्तरखान में रखा है। और वो जो लड़का पढ़ रहा था गौसे आज़म के पास में किनारे में बैठ के सूखी रोटी चिबा रहा है। उसकी माँ का देख के हालत खराब। या अल्लाह, हम बड़े पीर का नाम सुने थे, बड़ी मशहूर पीर साहब हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? अपने मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं और मुझको मेरे बेटे को सूखी रोटी खिला रहे हैं। तो गौसे आज़म दस्तरखान में बैठे थे। उसने अपने बेटे के पास गया, कहा बेटा ऐसा करो बाबू, चलो घर, दुगुन दुगला पतला हो गया, सूख गया। बड़े पीर बड़े बड़े अच्छा खाना खाते, तुमको सूखी रोटी खिलाते हैं। चल चल नहीं पढ़ना होगा, चलो तुम घर में रहोगे। तो गौसे आज़म के दरबार से उस बेटे को उठा के उसकी माँ ले जाने लगी। 2-4 कदम चले थे, गौसे आज़म दस्तरखान से खाना खा के तब तक उठ गए। कहा औरत तुम कहाँ जा रही है? कहा बड़े पीर हम अपने बच्चे को घर ले जाएंगे। कहा क्यों ले जाएगी? कहा हम पढ़ाने के लिए भेजे थे, लेकिन मेरा बच्चा दुबला पतला हो गया। आप देखें मुर्गा मुसल्लम दस्तरखान में सजा हुआ था, लजीज खाना था, मेरे बेटे को सूखी रोटी खिला रहे थे। हजरत हम नहीं पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को घर ले जाएंगे। ये सूख गया, दुबला पतला हो गया। मेरे गौसे आज़म फरमाते रहने तो पढ़ लेगा। नहीं हजरत हम नहीं रखेंगे। वो अपने बेटे को ले जाके ले जाने लगे। मेरे गौसे आज़म तब तक दस्तरखान लेके बाहर निकल गए। जो मुर्गा खाए थे हड्डी उड्डी उसी में जमा, सब हड्डी जमा थी। मेरे गौसे आज़म दरवाजे से बाहर आए, कहा सुनो बच्चे को छोड़ दो। कहा नहीं छोड़ेंगे, हम लेके जाएंगे। कहा सुनो इधर पलट के देख। कहा नहीं देखेंगे। कहा तुम तो अपना बच्चा लेके चली जा, एक बार पलट के देख ले। औरत जो ही पलट के पीछे देखी, तब तक गौसे आज़म दस्तरखान जमीन पे झाड़ दिए। जो हड्डी थी ना मुर्गे की हड्डी, जमीन पे हड्डी गिरी और मुर्गा उठ के खड़ा हो गया। कहे सुभान अल्लाह, मुर्गा उसी हड्डी जुड़ के खड़ा। अब बुढ़िया देख करके हैरत में, अल्लाह ये क्या हुआ? हड्डी फेंके थे तो मुर्गा। का हुजूर ये क्या हुआ? का सुन तेरे बेटे को भी यही हाल करेंगे। तुम्हारे बेटे के नफ्स को सूखी रोटी खिला खिला के नफ्स अम्बारा को मार रहे हैं ताकि वो नफ्स खत्म हो जाएंगे और तेरा बेटा इस काबिल बनेगा कि रूह में रूहानियत आ जाएगी। तेरा बेटा भी हड्डी फेंकेगा तो मुर्गा खड़ा होगा। पहले रूह में रूहानियत पैदा कर, निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की। तक 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 1 घंटा ही बोलेंगे भैया, मैं बहुत थक चुका हूँ। बेटा समीर, मुफ्ती साहब बहुत देर तक बैठ गए, मंदिर आ जाना, थोड़ी देर बोलना। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ में चलो 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 चलो। माशाअल्लाह के हैं, सुभान अल्लाह।
मेरी माँ बाप ने आपको मज़ार नहीं जाना है, बाजार नहीं जाना, अजमेर नहीं, कश्मीर नहीं, गुजरात नहीं, कहीं नहीं, तू घर में अच्छी लच्छी घर में रहना, शोहर के नाम पे सिंगार करके रहना, अपने घर के शोहर के घर को सजा के रखना, अपने चेहरे को भी सजाना, सर के बाल को संवार लेना, आंखों में हो सके तो काजल डाल लेना, चेहरे को बढ़िया चीज कोई जो पाक साफ हलाल हो लगा लेना, अपने आप को फिट फाट यानी खूबसूरत बन के रहना, अच्छा कपड़ा पहन के रहना। यानी दुनिया में जो बीवी शोहर के नाम पे सिंगार करती है, यानी मेरा शोहर गिरिडीह से आएंगे या जमुआ से आएंगे, राजधनबाद से आएंगे, जब तक हम थोड़ा सा पाँव हाथ धो लेते हैं, सर के बाल को संवार लेते हैं, अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, थोड़ा सा काजल आंखों में डाल लेते हैं, ताकि मेरा शोहर आएंगे मेरे चेहरे का सिंगार देखेंगे, मोहब्बत बढ़ेगी। अगर ये कह के कोई बीवी दुनिया में सिंगार करे, उस औरत के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस औरत को, उस बीवी को घर बैठे बैठे अपने शोहर के नाम पे जो दुनिया में सिंगार करती है। मेरी माँ बने तू क्यों अजमेर जाएगी? तू सिंगार करना, 2 रकात नफल का सवाब डेली, 30 दिन करोगे 60 रकात का सवाब, 1 साल में जोड़ो, 10 साल में जोड़ो। क्यों जाए तुम अजमेर? तू घर में रहना, शोहर के हाथ में पानी देना तो जिहाद का सवाब, सिंगार करके शोहर के सामने जाना, अपने शोहर के सामने तो 2 रकात नफल का सवाब, और बिन बोले शोहर का पाँव दबाना तो 70 तोला सोना गरीबों में खैरात का सवाब। खाली तुम शोहर के पाँव दबाना, कुछ मत करना, बिन बोले पाँव दबा देना, घर बैठे बैठे तुम्हें 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल जाएगा। तुम चेहरे को सिंगार करना, सिंगार शोहर के नाम पे करना, और वही सिंगार करके जमुआ बाजार जाना, सिंगार करके चौक जाना, मोड़ जाना, हटिया जाना, तो याद रखना कल मैदान महशर में उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देंगे। जो दुनिया में अपने सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, उनके चेहरे पे हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में गैर मर्दों को अपना सिंगार दिखाया करती थी। मेरी माँ बने तू घर में अच्छी लगती है, तू मुसल्ला बिछा के आंचल उठा के दुआ करना, तेरे कदमों में जन्नत है, तेरे चेहरे में बरकत है, तेरी दुआ में गारंटी है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। बगैर बोले शोहर की खिदमत करना, शोहर को तुम राजा बना के रखना, शोहर को बादशाह बना के रखेगी। तुम तो अगर शोहर को राजा मानोगे, राजा की तरह रखोगी, तुम रानी बन के रहोगी। शोहर को नौकर बना दोगे, तुम नौकरानी बन जाओगी। तुम कौन चाहे अपने शोहर को हम राजा ना बनाए, तुम नौकर मत बनाना, शोहर को गुलाम मत बनाना, बल्कि राजा बना देना, तो तुम रानी बन के जियोगी। आजकल नहीं देखते कौन है बगैर बोले कोई बीवी अपने शोहर के पाँव दबाती है। आजकल के दौर की बहू बेटियां नहीं दबाती है, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी, पाँव नहीं दबाएगी, गर्दन दबा देगी। लेकिन केनुआ के बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ के बहू बेटी सब दूध के धोवाला। लेकिन आज जो है ना लोग बहुत टाइट है, ऐसा होता है। जैसे हम तो भाई नहीं कहते हैं कि हम तो बहुत टाइट लग रहा है, लोग नारा वारा भी नहीं लगा रहा है, सुभान अल्लाह कम पड़ रहा है, आना जाना भी क्या बेटा, जो रास्ता छोड़ने रे बेटा, तू चट गया। अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये कौन है? फिदा हुसैन तेल मकरी, इसीलिए मुझे के आदमी दे देगा, इसीलिए तब परसवा दे वही नहीं सकता केनवा में ये तेल मकरिया हो कहे सुभान अल्लाह। केनवा तो टोपी पता काला काला माथा टोपी मोबाइल, अरे वाह, अरे इन मोबाइल ने कितने बेटियों को बेघर कर दिया है, कितना बेटा को बेघर कर दिया है। क्या समझते हो? सोशल मीडिया में पढ़ो, नाम है सलमा, शोहर का नाम है संतोष। सोशल मीडिया में बेटी का नाम रखा खनीजे फातिमा, शोहर का नाम जितेंद्र कुमार। क्यों? इस सोशल मीडिया ने, इस मोबाइल ने तुम्हारे परिवार को बर्बाद किया। इन बेटियों को मोबाइल मत दो, किताब दो, किताब। खासकर जवान बेटी के हाथ में मोबाइल मत देना दोस्तों, वरना कितने घर को मैंने उजड़ते देखा।
कितने बाप को जहर खाते देखा है, कितने भाई को मैंने फांसी पलटते देखा है। तबाह लोग कर दिया है आजकल। बेटी बेटा जवान जवान न शादी न ब्याह न ससुराल, मोबाइल घूम रहा है जवान जवान। और घर में टावर नहीं, डंडिया तरफ डंगरिया खेत तरफ कहाँ है, बाड़ी तरफ वहीं टावर, ऊपर छत में टावर, उधर टावर आया है पावर से मुझे चढ़ेगी। बेटियों को मोबाइल से रोक। कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू लिख दे, तू लड़का पागल ना मचबो, प्यार हो गलो प्यार। एक पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख, जहर खा लो। शादियां करबो तो वही करबो, जहर खा मर जाओ। केवल रे प्यार हो गलो, दिल्ली में मन ना लगो। ये प्यार नहीं, हवा से हवा। ऐसे प्यार में बम पटक दो। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं वो प्यार नहीं है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, बेटी से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूले पाक। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो। आज कितने माँ बाप शिकायत करते हैं, मुफ्ती साहब के पास आते, हुजूर मेरे घर में दुआ दे दीजिए, बेटा खाना नहीं देता, पाली पे खाना देता है, दूगो बेटा बम्बई में, दूगो बहू खाना नहीं देती है, बुढ़वा बुढ़िया टुकुर टुकुर बैठा है। झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घर वहाँ देख लीजिएगा बाबा। हम बोले हम राज मिस्त्री थोड़े तुम्हारा घर देखने जाएंगे मौलाना, मिस्त्री बोले हजरत मेरा घर वहाँ गड़बड़ा गया है। हमने क्या हुआ, बोले कवरेज रेस बाहर है। ना बेटा बातचीत करता है ना बहू बातचीत करता है। और आता पीर साहब से ताबीज पढ़ो लिखवाने। अरे सबसे बड़ी दौलत माँ है। माँ का चेहरा देखोगे सब आप। मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ तेरी है वो घर में है, माँ तेरी है वो ज़ईफ है, माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है। तो मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप उसी जन्नत का दरवाजा। 40 टका यार आप लोग को लगता होगा कि झारखंड से लगता है बोलने सुबह तक, लेकिन मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह फोन कर दीजिएगा मेरे घर में। झारखंड का घर ना जातो पचम्मा भर्ती हो गए, सांस नहीं आ जाए। लेकिन अल्लाह का करम है कुछ नहीं होगा। डेली का यही काम है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। हर कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह बोल दिए 3 गो बूढ़ा धान से उठ के खड़ा। हमने बैठे चावल का है बैठो, जब जन्नत जब बैठे किया तो काम करो। सही बात है, कुछ बूढ़ा जन्नत नहीं जाएंगे। जो जन्नती होंगे कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जन्नती होंगे, वो जवान होगा, रब का मोहर लगेगा, सभी जवानी के आलम में जन्नत जाएंगे। इसलिए मुसलमानों जिंदगी मिली है, रब की बारगाह में सजदा कर लो, रब को मना लो, नमाजें पढ़ लो, रब के बारगाह में जाके झुक जाओ। तुम यहाँ वहाँ मत भटको, रब की बारगाह में दुआ करो। एक बार रब की रहमत को पुकार के देख, रहमत आगे बढ़ के तुमको दामन में समेट लेगी। तुम नमाज पढ़ना छोड़ दिया, सच बोलना छोड़ दिया, हलाल खाना छोड़ दिया है, चुगली की पद में लगे रहते हो। जो तेरा तरीका है, जो तेरा धर्म है, उसी धर्म को अपना लो। माँ बहने तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा तू बन जा।
कल गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने माँ के पेट में है। अब्दुल कादिर जिलानी की माँ इशा के नमाज के बाद एक पारा कुरान पढ़ती, तब जाके बिस्तर पर जाती। अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ कुरान पढ़ते जाती, बेटा याद करते जाता, माँ कुरान पढ़ते जाती, बेटा हिफ्ज़ करते जाता। और जब दुनिया में गौसे आजम पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़े तो बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ ज़िक्र इज़कार करके सोए बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, माँ इबादत गुजार बन जाए बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की बहू बेटियां LCD देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है, बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देखती है। अब जब बच्चा पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस नहीं, गुलाम PUBG पैदा हो रहा है। इसलिए आज भी माँ अगर कनीज़े फातिमा बन जाए तो बेटा आज भी नस्लों में गुलाम हुसैन। आज का जलसा लाजवाब हो गया। 50,000 खर्चा करोगे, 1 लाख का नजर ना दोगे, फायदे से लोग नहीं सुनता। हम लोग बड़े बड़े आधा मजमा घूम रहा है, आधा गुपचुप खा रहा है, आधा फोन कर रहा है, आधा सुत गया है। लेकिन आज का मजमा जिंदा जावेद है, जिंदा जावेद मजमा है, इसी का नाम है। इसलिए मिनी जलसा करो गिरिडीह वालों, मिनी जलसा। इलाके के उलमा शोरा बोला, कलकत्ता वाला, गुजरात वाला, बम्बे वाला चक्कर छोड़। जितनी अच्छी मुफ्ती साहब हर जुम्मे करते हैं कोई नहीं कर पाए। हर जुम्मे में नहीं तकरीर करते हैं, कायदे की बात, पॉइंट की बात बताते हैं। लेकिन कोई कहे कि मुफ्ती साहब जुम्मा के बाद रोज तकरीर सुनते जुम्मा के दिन, मुफ्ती साहब सलाम अलैकुम इसको रखिए चाहे नहीं देते। लेकिन एक शायर आएगा 50,000 लेगा, मशीन लेके आएगा, DD3 लेके आएगा, टिक टक टुक टक पहले तब जाकर मशीन सेट करेगा, फिर मैकवा खोल के पढ़ेगा, फिर बैठ के पढ़ेगा, फिर उठ के पढ़ेगा, फिर कहेगा वो कलाम पढ़े थे, परसों पढ़े थे जमुआ में, पूरा मजमा आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम पटक पटक। ये सब नाटक है क्या? पढ़ते पढ़ते खड़ा हो जाता, बड़े कलाम पढ़ते पूरा मजमा खड़े हो गए, इस सब से खड़े हो गए, पूरा मजमा खड़ा हो गया। मामूली लड़का 10 परसों रांची में थे, लड़का की कोई नहीं पढ़ा, हर बुढ़न ये नाटक है। नदीम भाई नहीं नाटक कहाँ झोलता है, मशीन लेके आते हैं, ऐसे ऐसे कलम पड़ेगा तो मिर्गी बीमारी ठला चला चला अजीब तमाशा। खाली क्या क्या हुआ, हाथ उठ हुआ क्या, उसी में दे रहा है, इतना अच्छा नहीं दे। वो DD3 के बेटा तुम लोग DD3 लेके आए हो ना, हम लोग मुखर्रिर हैं, तब शायर मैक लेके आ सकता है तो मुखर्रिर जनरेटर लेके क्यों नहीं आ सकता? हम बड़ा कुछ नहीं हजरत, सबसे अच्छे गिरिडीह, मधुपुर, दुमका, देवघर हमारे जो इलाके में झारखंड में जितने शायर हैं, लेकिन इन लोग मैक पे खड़ा होंगे, बड़ी बड़ी दो से बड़ी बड़ी बड़ी, और कलकत्ता वाला के टेढ़े खड़ा होगा, नारे 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 चारों तरफ खाली कर दिया। इसलिए समाज सोच बदलो, समाज बदलेगा। सुना नाम का नबी, सुनना मना नहीं है, इसलिए बच्चों को पढ़ा ताकि बच्चे पढ़ेंगे, नबी का जन्मदिन मनाएंगे, सड़कों पे उतरेंगे, जश्न मिलादुल लेके सड़कों पे चलेंगे, हाथ में झंडा लेंगे, सब मिलके कहेंगे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह। इससे ज़्यादा अगर मेरी तकरीर सुनना हो तो YouTube चला जाना, जितने ये सब है, ये तमाम चैनल देख रहे हैं, सब में मेरी तकरीर लो। और चैनल वालों से गुजारिश है, और मैं चैनल से मैं बोल चुका हूँ, आप लोग जैसे जैसे वैसे जो लिखते हैं ना वीडियो में, उसको लिखना बंद कीजिए, वरना चैनल बंद करा देना। मैं सही बताता हूँ, अगर आप लोग उल्टा सीधा लिखिएगा तो हम चैनल का नंबर निकाल के बंद करा देंगे।
इसलिए चैनल जब पढ़ो तो कायदे से लिखो, थंबनेल में अच्छा लिखना। अगर कुछ ऐसे जुमला मत लिख देना, लड़की फोटो दे देता है सब, वो कोई और दूसरे फोटो अगर मतलब तमाम चैनल वालों को हल्का दिए। ये सब क्या तरीका है भैया? इतनी देर में तकरीर भी किसी में किस्सा कहानी बोला, मैं कोई कॉमेडी किया, मैं तकरीर किया, फिर क्यों लिखते हो भाई? ये लिखना बंद करो, अच्छा लिखो, बढ़िया से लिखना। थंबनेल में लोग तकरीर सुनते हैं, मुझको बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट करके भेजता है थंबनेल का, जाकिर साहब ऐसा लिखा, नहीं, गलत तरीका है। कुछ ऐसे जुमला लिखो जिससे लगे कि आपका भी छप जाए और कोई तरह की बात भी ना हो। आज मालूम है पूरे इलाके में, पूरे झारखंड नहीं, बंगाल में अभी गए थे अपने प्रोग्राम में, हुजूर अभी गए थे बरही चौपारण के पास। कहाँ से लड़का आया था? गया से आया था यूट्यूब चैनल वाला, और औरंगाबाद से, पर आपका नाम सुन के आया था औरंगाबाद से, गया से। बोला आपके एक वीडियो डाले थे, बहुत ज्यादा व्यूज चला, उसी मेरे चैनल उठ गया। तो भैया चैनल उठाते हो तो मुझको तकलीफ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि झारखंड की तकरीर अगर कोई लोड करके अगर वो गरीब को 2 पैसा आ जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आज तो मैं किसी चैनल वाले को नहीं कहा कि तुम कितने कमाते हो, क्या कमाए, तुम कभी नहीं, तुम अपना कमाओ खाओ, लेकिन सही तरीके से। मैं कोई ऐसे वैसे खतीब नहीं हूँ। झारखंड को सुनना छोड़ो, अभी देखने के लिए लोग परेशान रहता है। देखने अभी नेपाल गए थे, सरलाई जिला, 3 गाड़ी बॉर्डर पे आकर आदमी रिसीव किया था, 3 गाड़ी नारा लगाते ले गया था। कोई हिंदुस्तान से कोई मंत्री घुस रहे हैं, लेकिन नहीं सोचा कि आशिक मुस्तफा घुस रहा है। माशाल्लाह, तो अच्छा, बहुत अच्छा। सुने मेरी माँ बहने, आप बेटी हैं तो रहमत है, माँ है तो कदमों में जन्नत है, बीवी बने तो शोहर के ईमान में रोशनी है। तो मत जा शोहर से मोहब्बत, नौजवानों तो अपने माँ बाप से मोहब्बत। कभी तुम अगर जमुआ मोड़ चले जाते हो तो वहाँ से मोबाइल लेके फोन करना, माँ हम मोड़ पे आ गए, माँ कुछ खाने मन करता है, माँ। तेरी बूढ़ी माँ कहेगी बेटा जो मन करता बाबू लेके आ जाए, लेकिन कभी तूने फोन नहीं किया माँ को। कभी बूढ़े बाप को फोन करके पूछा बाबा कुछ खाने मन करता है? जवानी में जमुआ मोड़ आते थे, कोई अपने मन से खाते थे, अब तो बुढ़ापे में नहीं आ पाते। हम आपका बेटा, हम कमाते, हम आ गए, आपका मन कुछ करता है बाबा, बोलने कोई ख्वाहिश है हम लेके आएंगे। बाप कहेगा बेटा जो मन करता है लेके आ जा। कभी माँ बाप फरमाइश नहीं करेंगे फलना चीज ला दो, लेकिन तूने कभी जिंदगी में पूछ के किया ना, कभी फोन करके माँ को बाप को पूछा? मोड़ पे गया, सीधे मोबाइल निकाला, बीवी फोन किया, हेलो हेलो कौन चीज खाए मन करो? बीवी यहाँ से बोले गुप चुप, लड़का चुप है, चुप खिलाओ, कौन मना कर? अपनी बीवी नहीं खिलाओ, किसको खिलाओ? बीवी को खिलाना भी सवाब है, थोड़ा मना खिलाओ, कौन मना किया कि मत खिलाओ? बीवी से मोहब्बत करो, प्रेम करो, हो सके तो अपनी बीवी से आओ, अगर वो सलाम ना करे तू करो, अपनी बीवी सलाम, दूसरे भी मत करना, चुरा जावे अपने तब दूसरा भी कहेगा मार के चुट देगा, गुड़ा तोड़ देगा। अपनी भी सलाम करो। सरकार कौन कहता बीवी से मोहब्बत मत करो? बीवी से जम के मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से करो। हर बेटी बेटा को पढ़ा दो, मोबाइल फेंक दो और कहो तू सो जा, कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। फरमाइश हो रही है कि नदीम से सुनेंगे, फरमाइश हो रही है। बहुत टाइम मैंने आपका ले लिया, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया रे वाह। मैं 1.5 घंटा लगभग बोल दिया, बहुत बोल दिए। लड़का लोग कर रहा भाई झारखंड साहब, मैं कह छोड़ रहे हैं। एक कलाम सुनिएगा नदीम भाई से, सुनेंगे माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने सुना। अल्लाह का बहुत बड़ा करम। ये महीना पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का है। मुफ्ती साहब माता शिफ्ट जा रहे हैं, बहुत देर तक बैठ गए, इतनी उम्र में बहुत देर तक बैठ गए। और मुफ्ती साहब से आज जो बोला ना मुफ्ती साहब, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। दुआ करते हैं अल्लाह मुफ्ती साहब को उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए, कहे आमीन। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता समानता समता मानवता दिल क्या था गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े ला इलाहा, जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह।